हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर आप कौन से बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं या फिर आप हमको कहाँ से क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं जो हूँ मैं बेसिकली आपको बोर्ड प्लस जेई मेंस प्लस जेई एडवांस तीनों का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग तीनों को कवर कर रहे हैं। मेनली हमारा फोकस बोर्ड और जेई मेंस रहेगा। कुछ कुछ पार्ट में जेई एडवांस का भी करूंगा और जहां पे भी मैं टच करूंगा कुछ पार्ट नहीं, मतलब काफी कुछ मैं जेई एडवांस का भी कवर करूंगा, ऐसा नहीं है। जहां पे भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा कि देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और बुक की बात रही तो बोर्ड के लिए आप लोग एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं या फिर आप आर.डी. शर्मा फॉलो कर सकते हैं। आर.डी. शर्मा आपका बोर्ड प्लस जेई मेंस दोनों के लिए काम आएगा। कुछ कुछ चैप्टर्स में बहुत काम आएगा जेई मेंस के लिए, लेकिन जेई एडवांस के लिए आर.डी. शर्मा उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को जेई एडवांस का बुक जानना होगा तो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके वीडियो पे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा बाद में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत सारे बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब जो मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ क्वेश्चन इस बुक का, कुछ क्वेश्चन उस बुक का, ऐसे करके मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो एक ओवरऑल एग्जॉस्टिव मेरा ये रहेगा अप्रोच आप लोगों को सारा टाइप का क्वेश्चन करवाने का। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो उसमें अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x बाई अंडर रूट sin 2x dx। ये क्वेश्चन है sin x प्लस cos x बाई अंडर रूट sin 2x dx। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। 1 प्लस साइन 2x कितना होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होता है। और यहीं पे अगर माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x कितना होगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अब यहां से साइन 2x का वैल्यू देखो, साइन 2x, तो इसको कितना लिखोगे? ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, या फिर अगर माइनस वाला लोगे तो साइन 2x उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 2x का बेसिकली अपने पास दो फॉर्मूला आ गया, साइन 2x का दो फॉर्मूला आ गया। अब जो है हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो तुम ये देखो न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस है, तो हम किसको एज्यूम करें कि उसका डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस है। मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो न्यूमरेटर में है वो डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव है या साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है? तो आंसर मिला साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है। ये जो साइन प्लस कॉस है, साइन का डेरिवेटिव करो कॉस माइनस, कॉस का डेरिवेटिव करो माइनस साइन, तो कॉस माइनस माइनस साइन यानी कॉस प्लस साइन। तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई जो साइन 2x है उसको लिखा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और है, मैं पहले ही बता दूं, कोई भी बुक तुम फॉलो करोगे, जैसे आर.डी. शर्मा तुम फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके सीक्वेंस से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब आर.डी. शर्मा 4 पॉइंट जो भी एक्सरसाइज है उसके सीक्वेंस में मैं नहीं पढ़ा, मैं जनरल पढ़ा रहा हूं। तो हो सकता है मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आर.डी. शर्मा के आगे में मिले, या हो सकता है जो आर.डी. शर्मा में अभी दिया है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो तुम लोग पूरा लेक्चर शुरू से आखिर तक देखोगे, शुरू के मेरा लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट लेक्चर तक देखोगे इंटीग्रेशन का, तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बुक का तुम बना सकते हो एक्सरसाइजेस, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे और भी कोई बुक हो, ठीक है। इस चीज को समझ लेना। तो ये हो गया। अब तुम्हें क्या दिखा? यहां साइन माइनस कॉस को कुछ एज्यूम कर लो, तो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
इसको t मान लो, sin x माइनस cos x को t मानो। डेरिवेटिव करोगे तो साइन का cos प्लस cos का माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो प्लस साइन इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से कितना आ रहा है, cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt। cos x प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt, और ऊपर में आपके पास वो अवेलेबल है cos प्लस साइन। तो बात क्वेश्चन को लिखो ऐसे, साइन प्लस cos dx कितना हो गया, dt बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो dt बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स t। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स और t के जगह पे साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, ये ठीक है। अगला सवाल, इंटीग्रेशन dx बाई x की पावर 1 बाई 2 प्लस x की पावर 1 बाई 3। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप इस पर जस्ट सोचो 30 सेकेंड्स। ओके, dx बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 3। देखो यहां जब भी पावर ऐसा रैशनल नंबर रहे फ्रैक्शन में, तो तुम क्या करो, पावर कुछ और भी हो सकता था, 3 बाई 2 हो सकता था, 5 बाई 2 हो सकता था, 2 बाई 3 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 बाई 2 है और 1 बाई 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर पकड़ो 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो आपको करना क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर है जो नीचे में दिया हुआ है फ्रैक्शन का, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर x को मान लेना है t की पावर एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कितना है, 6 है, तो x को एज्यूम करना है t की पावर 6। तो x हो गया t की पावर 6। तो डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और t की पावर 6 का कितना होगा, 6t की पावर 5। देखो t की पावर 6 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा 6t की पावर 5, और फिर t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। तो ये कितना हो गया, dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 dt हो गया। अब आ जाओ, dx के जगह पे 6t की पावर 5 मतलब dt, और नीचे x की जगह पे क्या रखोगे, t की पावर 6। तो ये t की पावर 6 पावर 1 बाई 2, t की पावर 6 पावर 1 बाई 3। तो ये कितना आ गया, 6t की पावर 5, 6 पावर 1 बाई 2, 2 3 जा 6 है ना। बेसिकली ये 6 का पावर ऐसे है, t की पावर 6 पावर 1 बाई 2 है। तो ये कितना होगा, t की पावर 3 होगा, 6 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया t की पावर 3, और ये हो जाएगा t की पावर 2, क्योंकि पावर 1 बाई 3 है, 3 2 जा 6, और यहाँ पे dt। 6 को बाहर ले लो, t की पावर 5, नीचे से क्या कॉमन आएगा, t स्क्वायर, ये हो गया t प्लस 1 dt। t स्क्वायर से इसका है ना, यहाँ पे 3 बचेगा पावर, तो 6, ये हो गया t क्यूब बाई t प्लस 1 dt। अब क्या करें, मैंने बताया था खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। t क्यूब है, इसमें क्या करो, +1 - 1,
और इन दोनों को एक साथ कर लो, टी क्यूब प्लस 1। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, इस पे लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। लगा दो। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां पे 6 था, अब आ जाओ, टी प्लस 1 कटा, 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 6 इंटू 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। 6 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस 6 1 बाई टी प्लस 1 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब देखो x कितना था, t की पावर 6 था, तो t कितना हो जाएगा, x की पावर 1/6। इसमें उठा करके t डाल दो, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा वो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x की पावर log x बेस 10। ठीक है, तो इसको कैसे करें, देखो फर्स्ट लेट मी चेक वेदर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। हाँ सही है, x की पावर log x बेस 10 है। तो इसको क्या करोगे तुम, ये जो log x बेस 10 है इसको t मान लो, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 10 की पावर में t हो जाएगा। x कितना होगा, 10 की पावर में t। ध्यान से सुनना, अगर log a बेस b इज इक्वल टू c होता है, तो जब log हटाते हैं a, वो होगा b टू द पावर c। ये log का एक्चुअल डेफिनेशन होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो x कितना हो गया, 10 की पावर t। डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, 10 की पावर t का t के रिस्पेक्ट में, 10 की पावर t log 10 और फिर t का dt बाय dx। तो dx हो गया यहां से 10 की पावर t log 10 dt। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन 1/x की जगह पे रखो 10 की पावर t, 10 की पावर t और उसके पावर में t, और dx की जगह पे 10 की पावर t log 10 dt। ठीक है, 10 की पावर t log 10 dt। तो ये हो गया 10 की पावर t माइनस टी स्क्वायर
बेसिकली ये टी इंटू टी कितना होगा, टी स्क्वायर होगा इंटू log 10 dt। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसमें आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक ऑफ कोर्स। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, रुको, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब मैंने ही गलत लिखा है। क्वेश्चन ये था कुछ, रुको, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं ना, 10 की पावर t माइनस टी स्क्वायर, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मिस्टेक क्या था मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये था x की पावर 1 बाई log x बेस 10, ये क्वेश्चन था। हमने क्या कर दिया था, 1 बाई एक्स की पावर ये कर दिया था, ये गड़बड़ था। अभी देखो ध्यान से, x की पावर 1 बाई लॉग एक्स बेस 10, उसको मैं लिख सकता हूं log 10 बेस x। ऐसा इसलिए क्योंकि log a बेस b जो होता है 1 बाई log b बेस a होगा। log a बेस b कितना होता है, 1 बाई log b बेस a होता है। तो उस प्रॉपर्टी से 1 बाई log x बेस 10 कितना हो जाएगा, log 10 बेस x हो जाएगा, ये dx हो गया। अब log का एक और प्रॉपर्टी है कि हम इस x और इस 10 को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले बता चुका हूं। a की पावर log b बेस c, ये होगा b की पावर log a बेस c। तो इस x और इस 10 को इंटरचेंज करो तो ये होगा 10 की पावर log x बेस x। अच्छा, तुम्हें दिखा ये कितना होगा, 1 होगा। बेसिकली log का जब log a बेस a का वैल्यू 1, ये बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जब log का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो log का वैल्यू 1 होगा। तो ये कितना हो गया, सीधा 10 dx, 10 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx, यानी 10 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10x, आंसर हो गया 10x प्लस c। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक अगेन, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट बने, इंटीग्रेशन अंडर रूट x बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करें, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो ध्यान से, ऊपर नीचे रूट अलग करो, तो ऊपर हो गया रूट x और नीचे हो गया रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब रूट एक्स जो होगा, रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये कैसे पता चलेगा रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। उसके लिए रूट एक्स को इंटीग्रेट करो, तो ये कितना आएगा, x की पावर 3/2, मतलब x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स होगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स होगा। क्वेश्चन में तो कहीं भी x की पावर 3/2 नहीं है, फिर क्या करें, देखो ध्यान से, रूट एक्स बाई रूट 1 माइनस, इस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 का स्क्वायर। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स क्यूब है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 का स्क्वायर। अच्छा, x की पावर 3/2 क्यों चाहिए, क्योंकि x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स होगा, इस वजह से चाहिए। अब क्या करो, पुट ये जो x की पावर 3/2 आया है इसको t मान लीजिए,
डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो 3/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt/dx। तो यहां से dx इधर शिफ्ट करो, 3/2 उधर ले जाओ, तो रूट एक्स dx, ठीक है, 2/3 dt, 2/3 dt, रूट एक्स dx का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास रूट एक्स dx अवेलेबल है, आ जाओ क्वेश्चन में, 2/3 dt डिवाइड बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जो हो गया 2/3 इंटीग्रेशन dt बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2/3 साइन इनवर्स टी प्लस सी, बिकॉज dx बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। कर दो, t की जगह पे क्या रखोगे, t की जगह पे x की पावर 3/2, तो 2/3 साइन इनवर्स प्लस सी हो गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 बाई x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस के अंदर आ चुका है, ठीक है, जेई मेंस के अंदर आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, डिनोमिनेटर से जो ब्रैकेट है इसके अंदर से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करके एक बार देखना चाहिए। अगर मान लो ये वर्क नहीं करेगा, फिर हम कोई दूसरा मेथड लगाएंगे। क्या बताए, डिनोमिनेटर से या फिर न्यूमरेटर में अगर है x का हाईएस्ट पावर कॉमन लेके बाहर निकालो, तो इसमें x का पावर 5, x क्यूब 1, x का पावर 5 हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर इज 5। ले लो बात, 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9, x की पावर 5 निकालो, तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स की पावर 5, यानी 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 5, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। यहां से ये जो x की पावर 5 है, 5 3 15 होके बाहर निकलेगा, तो ऊपर 2x की पावर 12, 5x की पावर 9, नीचे में x की पावर 15, ये हो गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 5 होल क्यूब dx। अच्छा, अब क्या करो, ये जो x की पावर 15 आया है इसको न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में 2x की पावर 12 है, 5x की पावर 9 है, तो डिवाइड कर दो x की पावर 15, तो ऐसा हो जाएगा 2x की पावर 12 बाई x पावर 15, 5x पावर 9 बाई x पावर 15 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 5, ऐसा हो गया। तो x की पावर 12/x की पावर 15 कितना होगा, x की पावर 3 नीचे आएगा, और x की पावर 9/x की पावर 15, x की पावर 6 नीचे में आएगा, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 5, उसका होल क्यूब। ध्यान से देखो, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x क्यूब,
मतलब नीचे में एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे है -2/x³ उस टाइप का है यहाँ पे। अब 1/x⁵ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -5/x⁶, वो भी यहाँ पे है 5/x⁶। क्या करोगे, पुट 1 + 1/x², 1/x⁵, इसको तुम सीधा सीधा t मान लो, डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन -2/x³, इसका -5/x⁶ इज इक्वल टू dt/dx। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मैं मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आप लोग को अच्छे से आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये क्या होगा, x⁻² ऊपर गया, xn पे ब्रेक करो, फिर x⁻5 उसको xn पे ब्रेक करो, तो यहां से माइनस कॉमन 2/x³ प्लस 5/x⁶ dx को इधर लाओ इज इक्वल टू dt। तो दिस इंटू dx क्या होगा, -dt। तो अपना क्वेश्चन क्या बना, -dt/t³ होगा। ऊपर में दिस इंटू dx -dt, नीचे में t³। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -t⁻³ ठीक है। अब तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, -t⁻²/-2 प्लस c, यानी 1/2t² प्लस c, 1/2 t की जगह पे रख दो, है ना, प्लस c, सीधा प्लस कर दिया, ये आंसर हो गया। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन dx by x² इंटू 1 + x⁴ पावर 3/4। इसको जरा सोचो, ओके। सो मैं शायद लगता है ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, कोई बात नहीं। तरीका क्या होगा, तरीका अंदर से x का हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, x⁴ कॉमन लो, तो बाहर में क्या आएगा, उसका पावर 3/4 लगा रहेगा, और ब्रैकेट में 1/x⁴ प्लस 1। अब ये क्या होगा, x⁵ 2 + 3 5, 1/x⁴ प्लस 1 पावर 3/4। तुम्हें दिख रहा है 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4/x⁵, और यहाँ पे 1/x⁵ अवेलेबल है। इसको क्या करो, इस पूरे को t मान लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे मैं ये क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूं, तो इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी के अंदर में आ चुका है। x² - 1/x³ √2x⁴ - 2x² + 1।
अब इसमें क्या करें, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब, ये जो रूट है इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 है, उनको कॉमन लो जरा, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तभी तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 dx। अब देखो रूट के अंदर में x की पावर 4 है, रूट के बाहर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब से इंटू होगा, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यूब से इंटू होगा तो कितना बनेगा, एक्स की पावर 5 अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 dx। अब अगेन इस x की पावर 5 को न्यूमरेटर में डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 5 कितना होगा, 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 dx। अब तो तुमको सॉल्यूशन दिख गया होगा, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 बाई एक्स की पावर 5, ये दोनों ऊपर में अवेलेबल है। तुम क्या करो, जो नीचे है 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, इसको टी स्क्वायर मान लो, अंडर रूट के अंदर की चीज को हम लोग टी स्क्वायर मानते हैं, ठीक है, टी स्क्वायर मान लो, डिफरेंशिएट करो तो 2 का 0 माइनस 2 और x 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस 4 बाई एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t और फिर t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 कॉमन, 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 dx इधर ले आओ इज इक्वल टू 2t dt। यहां पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 2 जा 4 कटेगा, इस 2 को उधर भेज दो, तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू t बाई 2 dt। ये बाई 2 कैसे हुआ, ये जो 2 था उधर शिफ्ट हो गया। अच्छा देख लो, न्यूमरेटर में सेम चीज अवेलेबल है तुम्हारे पास, 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 dx, तो बस अब तो आगे बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, ये जो है क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्या होगा, t बाई 2 dt, डिनोमिनेटर में अंडर रूट कितना था, टी स्क्वायर, रूट के अंदर जो चीज था उसको टी स्क्वायर माना, तुम्हें दिख रहा है कि टी स्क्वायर और ये टी कटेगा क्योंकि ये रूट के बाहर टी बनेगा, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt, तो ये हो गया 1 बाई 2 t प्लस सी, तो ये 1 बाई 2, अच्छा t की जगह पे क्या होगा, टी स्क्वायर वो है, तो t की जगह पे अंडर रूट 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस सी। आपको बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चला रूट के अंदर से कॉमन लेना है, तो भाई इसका कोई आंसर नहीं है डायरेक्टली, इंटीग्रेशन मैंने बोला ना, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक फिक्स रूल होता है, u बाई वी है, u इंटू वी है ना, u वी w है, बाकी और भी रूल है। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में ऐसे करना। तो ये आईटी में पूछा हुआ सवाल था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, for any natural number m, for any natural number m, evaluate
इंटीग्रेशन x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m इंटू 2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6 होल टू द पावर 1/m dx। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब पहला फीलिंग तो ये क्वेश्चन देख के आएगा एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है। सिंपल से डिफिकल्ट थोड़ा सा लग भी रहा है देखने में कि m कोई नेचुरल नंबर है और ये पता नहीं क्या क्या दे दिया, इसका पावर में 1/m दे दिया। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन भी IIT JEE एडवांस का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक चीज समझ लेना, तो क्वेश्चन में m के जगह पे कुछ भी डाल के दे सकता है। हो सकता है m के जगह पे 2 डाल दे, क्वेश्चन दे दे x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 2, है ना, ऐसे करके। पैटर्न तरीका समझो क्या करना है। तुम क्या करो, सॉल्व करने के लिए x की पावर m से डिवाइड करो और इनटू x की पावर m से मल्टीप्लाई करो। कहानी समझ रहे हो? अब बोलोगे सर कैसे पता चला? भाई बोला ना मैंने, प्रैक्टिस से। इस टाइप का क्वेश्चन जब तुम करोगे तुम्हें सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की पावर m, x की पावर m तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब क्या करो, ये जो x की पावर m है उसको इस ब्रैकेट में डिवाइड करो, तो x की पावर 3m बाई x की पावर m कितना होगा, x की पावर 2m प्लस x की पावर 2m माइनस x की पावर m, x की पावर m प्लस x की पावर m बाई x की पावर m 1। ये वाला जो x की पावर m है इसको अंदर भेजो। ध्यान से सुनो, इस चीज का पावर है 1/m और तुम इसके अंदर भेजना चाहते हो। जैसे मान लो x² प्लस 4 है और तुम बाहर में y² है तुम्हारे पास। ध्यान से सुनना, अच्छा इस x² प्लस 4 का होल क्यूब है, बाहर में तुम्हारे पास y² है, तुमको y² अंदर भेजना है। अंदर कैसे जाएगा, y² जाएगा? नहीं, अंदर जब इसको भेजोगे तो y² के ऊपर ये पावर 3 चढ़ा करके भेजना पड़ेगा, है ना। तो x² y² का पावर कितना 3, 4, y² का पावर कितना 3। एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। y² अंदर कैसे भेजोगे सोचो, इसके पावर में 1/3 चढ़ा करके भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर में अपने को y² चाहिए, तो अगर इस ब्रैकेट में हमें y की पावर 2/3 मिलेगा, तभी तो बाहर में क्यूब से क्यूब कटेगा, y² बाहर आएगा। तो बाहर से अंदर भेजना है तो पावर 1/, करके लेना पड़ेगा। अंदर से बाहर भेजना है पावर बाई मल्टीप्लाई करके भेजना पड़ेगा। बाहर से अंदर पावर डिवाइड, अंदर से बाहर पावर मल्टीप्लाई। सिंपल सा फंडा। करो, मतलब करो क्या, समझ गए तुम लोग? तो अब इस x की पावर m को अंदर भेजना है, पावर क्या करना पड़ेगा, पावर मतलब x की पावर m है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, सही पावर 1/m है या लेट मी चेक द क्वेश्चन। 1/m है, ठीक, ओके। तो एक चीज गड़बड़ हो गया यहाँ पे, फिर एक चीज गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। हम x की पावर m से नहीं डिवाइड करेंगे यहाँ पे, कारण ये है, रुको, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि इसको x की पावर m मिलना चाहिए ना अंदर। ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होगा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड। अब ये जब x अंदर जाएगा तो क्या बन करके जाएगा,
x की पावर m 1 के अंदर जाएगा, क्योंकि पावर है 1/m, तो 1/m से डिवाइड करोगे तो 1/1/m, यानी अंदर x की पावर m बन के जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3m पावर में, यहाँ पे 2m, यहाँ पे m, और 3m का डेरिवेटिव 3m माइनस 1 वो यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर में 3m है, नीचे में 1 है, तो 3m माइनस 1 यहाँ पे रहेगा 2m माइनस 1 मिल जाएगा, है ना। इसलिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कर दिए। अब क्या करो, ये हो गया x की पावर 3m माइनस 1, x की पावर 2m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1 इंटू ये x अंदर गया तो 2x की पावर 3m, 3x की पावर 2m, 6x की पावर m, और इसका पावर है 1/m। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको t मान लेना है ना। तो पुट कर दो, 2x की पावर 3m, 3x की पावर 2m, 6x की पावर m, इसको क्या करो t मान लो। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 3 या 6m, x की पावर 3m माइनस 1, 3 2 या 6m, x की पावर 2m माइनस 1, 6 इंटू m, x की पावर m माइनस 1, दिस विल बी dt बाई dx। पूरे में से 6m कॉमन ले लो, तो दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहां पे जो ब्रैकेट में चीज है वही तो ये है ना, पूरा ये जो ब्रैकेट में रहेगा। तो क्या करो, दिस इंटू dx इज इक्वल टू 1/6m dt। 6m उधर शिफ्ट करो, dx इधर शिफ्ट करो, तो क्वेश्चन क्या बना तुम्हारा, इंटीग्रेशन ये और dx मिलके क्या बनाएगा, 1/6m dt, 1/6m, और क्या है t की पावर 1/m dt। अब आप आराम से 1/6m बाहर कर लो, t की पावर 1/m का इंटीग्रेशन 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 1 प्लस c, वेयर आप लिख दोगे t का वैल्यू क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये m से m कटेगा, मतलब बेसिकली यहां पे कितना आएगा देख देता हूं, 1/6 इंटू m प्लस 1 रहेगा, है ना, और पावर में कितना हो जाएगा, m प्लस 1/m हो जाएगा। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। बस इसमें x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस में आया हुआ है ना, आईआईटी 2011 में आया था, और इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है देखो, नीचे में कितना है sec x प्लस tan x है ना, ऊपर में sec स्क्वायर है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x जो होता है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सॉरी, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और ये कहां का कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यहां पे क्या करो तुम, पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t मानो। जैसे ही तुमने sec x प्लस tan x को t बोला, उसी टाइम पे क्या बोलो, दिस इंप्लाइज sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1/t।
होगा कि नहीं होगा बताओ? सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर सेक प्लस टेन है टी, तो सेक माइनस टेन क्या होगा? 1/t। दोनों को एक बार ऐड करो, tan x कटा 2 sec x इज इक्वल टू t प्लस 1/t। तो यहां से sec x आ गया हाफ इंटू t प्लस 1/t। ठीक है। अच्छा, अगर इसी से तुमको tan x निकालना होता, tan x कितना होगा? तो सब्सट्रैक्ट करते, sec से sec घटाओ, मतलब दोनों इक्वेशन को घटा दो, sec से sec कटेगा, 2 tan x इज इक्वल टू t माइनस 1/t। तो यहां से तुम देख सकते हो tan x कितना आ जाएगा? हाफ t माइनस 1/t। तो sec x tan x दोनों निकाला जा सकता है। वैसे इस क्वेश्चन में tan x का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल sec x का रिक्वायरमेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। sec प्लस tan तुमने t बोला, डिफरेंशिएट करो, sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan प्लस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। sec x कॉमन ले लो, तो sec x कॉमन, sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, sec x प्लस tan x, इसको तो तुमने t बोला था, तो ये कितना हो गया? t। ये जो sec x है इसकी जगह क्या लिखोगे? हाफ t प्लस 1/t। ध्यान दो, sec x की जगह क्या लिखोगे? हाफ t प्लस 1/t। dx इज इक्वल टू dt। यहां से dx कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा dt बाई, ये पूरा डिवाइड में जाएगा, t बाई 2 t प्लस 1/t। ऐसा कुछ हो गया। ये पूरा सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह पे हाफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि sec x का वैल्यू कितना था? हाफ t प्लस 1/t डिवाइड बाई sec x प्लस tan x का पावर, तो यानी कि t का पावर 9/2 इंटू dx। dx के जगह पे यहां से dt बाई t बाई 2 t प्लस 1/t। अच्छा, ये t प्लस 1/t एक पावर चला गया, ये 1/2 का स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 है ना, 1/4। और यहाँ पे जो 1/2 है वो ऊपर में 2 चला गया, ऊपर में क्या बचा है? t प्लस 1/t का एक पावर बचा है, और नीचे में कितना है? t। यहाँ पे भी एक t है, t का पावर 1 इंटू t का पावर 9/2, तो t का पावर 11/2 आएगा। होगा क्या? 9/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। अगेन ये सब क्वेश्चन जिसको बहुत टफ लग रहा है ना, छोड़ दो, ये क्वेश्चन स्पेशली जे एडवांस के लिए है। ऐसा क्वेश्चन मेंस और एडवांस में ही आ सकता है, बोर्ड में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर में t प्लस 1/t, नीचे में t का पावर 11/2। अब डिवीजन बाय पार्ट्स करो, t का पावर 1 माइनस 11/2 डिवीजन बाय पार्ट्स, तो t का पावर 1 माइनस 11/2 प्लस t का पावर -1 माइनस 11/2। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/t है। अब तो इसको सॉल्व करना है। 1/2 t का पावर -9/2, 2 माइनस 11 कितना होगा? आई होप मैंने सब कुछ सही किया है। सही लग रहा है पूरा। तो t का पावर -9/2, t का पावर -13/2, ठीक है, dt। और इसको आप सॉल्व कर लो आगे। ये हो गया हाफ t का पावर -9/2, इंटीग्रेशन कितना होगा? t का पावर -7/2 बाई -7/2 प्लस t का पावर -13/2, इंटीग्रेशन -11/2 -11/2 प्लस c, वेयर t का जो वैल्यू है वो कितना है? sec x प्लस
10x। आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो, देख लेना क्या आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, उस टाइप से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई किया, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी किया, मेंस लेवल का भी किया, बोर्ड लेवल का भी किया। तो इसके बेसिस पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किसी भी बुक से ऑलमोस्ट पूरा बना सकते हैं, ऑलमोस्ट, है ना। कुछ क्वेश्चन और इक्का दुक्का होगा, नेक्स्ट लेक्चर पे लेते हुए फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।